YouTube के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके ना सिर्फ बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स, नई ऑडियंस ली जा सकती है, बल्कि वॉच टाइम भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी लाइव स्ट्रीम चल गई तो एक ही काफी होगी आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। इसके ऊपर भी अर्निंग होती है, ये भी बाकी वीडियोस की तरह ही होती है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जरूरी नहीं होता कि कैमरा ऑन करके आप मेरी तरह जो है ना उसके सामने खड़े हो जाएं और बोलना शुरू कर दें, बल्कि जिस तरह का भी आपका कंटेंट है आप उसको पेश कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको YouTube चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करने का तरीका बताऊंगा, उसकी एसईओ करना बताऊंगा, उसका थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखना और उसकी अहमियत के बारे में। इसके अलावा अगर आप अपनी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बताऊंगा। बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमें वो तरीका बताएं कि हम अपनी बनी बनाई वीडियो को, पहले से तैयार शुदा वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कैसे चला सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते तो भी आपको जान लेना चाहिए इतने बड़े फायदे से आप कैसे महरूम बैठे हुए हैं। जब यूट्यूब ने आपको इतना बड़ा ऑप्शन दिया है तो आप इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लाइव स्ट्रीमिंग मैं भी करता हूँ अक्सर औकात, जब मौका मिलता है तो मैं लाइव आता हूँ। आप लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो आप भी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय किया करें। देखनी हो तो वो आप बाद में देखिएगा लाइव का सेक्शन को ओपन करके, ठीक है। अभी इस वीडियो को देखें, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कौन सी चीजें आपने नहीं करनी जो खतरनाक हो सकती हैं। आपकी लाइव जो वीडियो है वो रुक सकती है, डिलीट हो सकती है, चैनल के ऊपर स्ट्राइक भी आ सकती है। ऐसी चीजों से बचने का तरीका भी बताऊंगा कि यूट्यूबर्स कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग करने से पहले आपने अपना जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है, तैयार करके अपने मोबाइल में रख लेना है। इसी तरह आपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर अपनी ऑडियंस को आगाह कर देना है कि आप किस वक्त लाइव आने वाले हैं और उस लाइव स्ट्रीमिंग में क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा उनको इंतजार करने का बोलें और अपना बेल आइकन ऑन करने की भी रिक्वेस्ट करें। इस तरह ये होता है कि जब आप लाइव आते हैं तो जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होता है, उनके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि आप लाइव आ रहे हैं, ताकि वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद और नई ऑडियंस भी यूट्यूब आपके साथ जोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जो वर्टिकल लाइव होती है वो शॉर्ट्स फीड के अंदर भी चलती है, ठीक है। तो अभी स्क्रीन के ऊपर समझ लें कि कैसे आपने इसको स्टार्ट करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके बाद बताता हूँ कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर चलाने का तरीका क्या है और कितने ज़्यादा उसके फायदे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपने सबसे पहले YouTube ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले इसकी करनी है एसईओ। इसके लिए हमने इस पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हमने इसका थंबनेल अपलोड करना है। सबसे पहले उसके लिए पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमें गैलरी के अंदर ले जाएगा। गैलरी के अंदर से हम वो थंबनेल सिलेक्ट करके ले आएंगे और इस तरह उसको पकड़ के यहाँ पर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये ऊपर देखें, सेव के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। थंबनेल लग चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल लगाना है, जो बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर करने वाले हैं वो आपने टाइटल के अंदर लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टाइटल लिखने लगा हूँ कि यूट्यूब पर लाइव कैसे आएँ। यहाँ पर मैंने टाइटल लिख लिया, ठीक है। इसके बाद टाइटल लिखने के बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके लिए नीचे देखें, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जो आपने पहले नोटपैड के अंदर लिख के रखी होगी। मैं वो लेकर आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये लिखकर पहले से रखी हुई है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और 1 मिनट में इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा और कॉपी करके वापस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट करेंगे जहाँ हम लाइव स्ट्रीम करने लगे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हम बैक आएंगे और दूसरी सेटिंग को देखेंगे। तो उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पर लोकेशन है। लोकेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप दुनिया के किसी भी सिटी की, कंट्री की या कॉन्टिनेंट की लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन ऐड नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। इसके बाद ये सबसे नीचे है एडवांस सेटिंग। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर अलाउ चैट और अलाउ रिएक्शन है। इसको आपने ऑन ही रहने देना है ताकि लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे सकें, कमेंट वगैरह कर सकें। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पर आपने मोनेटाइजेशन को इनेबल जरूर कर देना है। इसके बाद आपने बैक आ जाना है और यहाँ पर आपने आखिरी चीज देखनी है, विजिबिलिटी। ये देखें, विजिबिलिटी के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपने इसको पब्लिक कर देना है, क्योंकि आप जब लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे तो वो पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको चूंकि सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पर अनलिस्टेड ही रहने दूंगा। तो अब हम लाइव आने लगे हैं। इसके लिए हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपका चैनल, आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग बच्चों से मुतल्लिक है तो आपने इसको क्लिक करना है। मेरी नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इसका बैक कैमरा रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। आप दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ऊपर कैमरा को चेंज करने वाला बटन भी है। सबसे ऊपर देखें, रेड कलर में लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उसका निशान है, ये उसका टाइमिंग चल रहा है कि कितना टाइम हो गया है। जितने लोग इसको ज्वाइन कर रहे होंगे वो उनका नंबर यहाँ पर शो होगा और कितने लाइक्स आ चुके हैं वो यहाँ पर। तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आपके जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। जो भी ऑडियंस यहाँ पर कमेंट्स करेंगे या रिएक्शन देंगे वो आपको यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जब चाहें अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को म्यूट
कर सकते हैं इस माइक के निशान के ऊपर क्लिक करके। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, इफेक्ट वगैरह भी आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो पर, बैकग्राउंड वगैरह तब्दील करने के ऑप्शन भी हैं ग्रीन स्क्रीन के। और सबसे नीचे देखें आपको फ्लैश लाइट ऑन करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा आप फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके देख रहा हूँ और बैक कैमरा भी ऑन करके देख रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपने पहले से ख्याल रखना है, तैयारी और प्लान करके रखना है, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए, कोई वायलेशन वगैरह ना आ जाए और आपके चैनल को फ़ायदा होने की बजाय कोई नुकसान ना हो जाए। जितने लोग भी जुड़ते जाएंगे इसके ऊपर वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, लोगों को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा ये तो सिर्फ लाइव कैमरा चल रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि हम खुद ही इसके सामने बैठे हों, बल्कि जो भी आपके चैनल के ऊपर कंटेंट है आपने तो वही पेश करना है ना। जिन ऑडियंस को आप जो दिखाना चाहते हैं, जो भी आपके चैनल का टॉपिक है, जो भी आप काम करते हैं वही आपने दिखाना है। लेकिन इससे पहले आपको इसकी पॉलिसीज़ वगैरह का पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग केस आते हैं कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ये वाली वायलेशन या फिर वार्निंग आ गई है, हमने तो बस बच्चे को डांटा था, गाली दी थी, हमने तो बस एक गाना ही लगाया था। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब की फेमस कंटेंट जो है, जो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, फेमस चीज़ें आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर नहीं आ जानी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग आप जितनी देर चाहे कर सकते हैं। जब खत्म करना चाहें तो सबसे ऊपर देखें, इस क्रॉस के निशान के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है, तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का रिजल्ट दिखाया जाएगा कि कितने व्यूज़ आए थे, कितने रिएक्शन आए वगैरह वगैरह। तो आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये डायरेक्टली आपके चैनल के ऊपर पोस्ट हो जाएगी, जो भी आपने शेड्यूल रखा होगा। मिसाल के तौर पे मैंने अनलिस्टेड रखा था, तो यहाँ पर अनलिस्टेड शो हो रहा है। अगर आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट पब्लिक हो जाएगी कि जब आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने लगे हों तो पूरी तैयारी कर लेनी है कि आपको किसी का नॉइस डिस्टर्ब ना करे, घर वालों का, या फिर बच्चे आपकी बगैर इजाज़त लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ना आए। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर खुद कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग तो एक मोबाइल के ऊपर फंक्शन है, कैमरा है जो आपने यूज़ करना है। जो भी कंटेंट आप अपने चैनल के ऊपर बनाते हैं उस कंटेंट पर कैमरा लगाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने कुकिंग दिखानी है, लेकिन आपने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पीछे से कोई मशहूर गाने या ऐसी चीज़ों की आवाज़ आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छी तरह से ना आ जाए, जो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है और लोगों की मलकियत होता है। मिसाल के तौर पे आप लाइव कर रहे हैं आउटडोर में और बाहर गाड़ी में कोई गाना चल रहा हो, किसी और की गाड़ी में या किसी के घर में कोई सॉन्ग चल रहा हो, मशहूर सॉन्ग, अब वो आपकी वीडियोज़ में आ जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अच्छी तरह से आ जाता है, रिकग्नाइज हो जाता है, तो उसके ऊपर भी वार्निंग आ सकती है, स्ट्राइक आ सकती है। दूसरे नंबर पर आपने सख्त ख्याल रखना है इस चीज़ का, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी का, ठीक है। तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो है ना, बच्चों के ऊपर कोई ऐसी गलती ना हो कि अगर बच्चे जाहिर हो रहे हैं तो उनके ऊपर कोई रिस्क की चीज़ ना होनी चाहिए। मतलब आमतौर पर यूट्यूब का एक कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, अगर आपके कंटेंट के अंदर बच्चे जाहिर होते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, तो यूट्यूब के 6 कैमरे आपके ऊपर लग जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा जो है ना मोहतात होने की ज़रूरत होती है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर चलाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको 1-2 एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, जिन्हें आप आसानी से प्ले स्टोर पर फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो उसी तरह आप इसको अपने YouTube चैनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके मीडिया सेक्शन में जाएंगे और जो भी वीडियो आपने तैयार करके रखी होगी उसको सिलेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग उसके ऊपर जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तकरीबन 2 एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बेस्ट है इस काम के लिए। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल के ऊपर पोस्ट हो जाती है। जैसा आप शेड्यूल चाहें वैसा हो सकता है। अगर आप चाहें पोस्ट ना हो तो वो नहीं होती, तो वो डायरेक्ट जब पोस्ट हो जाती है तो जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आए होते वो बाद में आपके चैनल पर आकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में ज़रूरी नहीं होता कि आप कैमरे को वर्टिकल शेप में पकड़ें, आप दोनों सूरतों में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में कामयाब फरमाए और आपके चैनल के ऊपर आपको गोल्डन प्ले बटन नसीब करे।